आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी द ब्रायोफाइटा। और पहले ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे। अगर ब्रायोफाइटा टर्म की तरफ देखें तो ये ग्रीक वर्ड से निकला है, दो ग्रीक वर्ड से निकला है, एक है ब्रायन और दूसरा है फाइटॉन। ब्रायन का मतलब होता है मॉस, फाइटॉन का मतलब होता है प्लांट्स। इसीलिए हम आमतौर पर ब्रायोफाइटा को किन नाम से पुकारते हैं? मॉसिस से। तो ये जो ब्रायोफाइटा है, अगर इनके बारे में, ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स है। प्लांट्स की बात अगर करें जिसमें एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट और प्रिमिटिव, सिंपलेस्ट भी है और प्रिमिटिव भी है। प्रिमिटिव के साथ साथ इनके पास वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, जाइलम फ्लोएम, तो हम इनको बोलेंगे नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइटस। नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइटस, क्योंकि एम्ब्रियो फॉर्मेशन तो यहाँ पे होती है। नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइटस। और ये जो प्लांट्स है, इनकी पोजीशन जो है, पोजीशन की बात की, ये कहाँ पे लोकेट है? इनकी पोजीशन जो है वो एल्गी और ब्रायोफाइटा बीच में और टेरिडोफाइटा, एल्गी और टेरिडोफाइटा के बीच में है। फाइलोजेनेटिक पोजीशन एल्गी और टेरिडोफाइटा के बीच में। और ये अर्थ के उस पार्ट पे पाए जाते हैं। अगर कहाँ पे ये पाए जाते हैं, इनका हैबिटेट कहाँ पे है? जहाँ पे भी मॉइस्चर होगा, जहाँ पे भी मॉइस्चर होगा अर्थ में, वहाँ पे ये सस्टेन कर सकते हैं। ये डाइवर्स हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। मॉइस्चर इनके लिए बहुत ज़रूरी है। एक तरह से अगर देखा जाए, किसी जगह पे ये वाटर के अंदर भी रहते हैं, जैसे कुछ मेंबर्स रिक्शिया फ्लूटानस है, या रिक्शियोकार्पस नटानस है। इसके अलावा रीला है। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो फुल्ली सबमर्जड होते हैं वाटर के अंदर, सबमर्जड। और कुछ ऐसे हैं जो रॉक्स पे रहते हैं, रॉक्स पे, यहाँ जहाँ पे थोड़ा बहुत लिटिल बिट मॉइस्चर होता है, लिटिल बिट मॉइस्चर, तो उन जगहों पे भी ये पाए जाते हैं लिटिल बिट मॉइस्चर। जैसे पोरेला की एग्जाम्पल है, और प्लेटिफाइला। ये कुछ ऐसे हैं जो लिटिल सिकेंटी, जिसको हम बोल सकते हैं सिकेंटी मॉइस्चर पे रहते हैं। इनको फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट फर्टिलाइजेशन के लिए पानी ज़रूरी है। इसीलिए क्योंकि इनका जो स्पर्म होता है, उसको स्पर्म सेल होती है या एंथेरोजाइट जिसको बोलते हैं, उसको फ्लोट करके जाना पड़ता है, जिसके लिए वाटर की फिल्म ज़रूरी होती है। इसलिए इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। मॉसिस की कुछ स्पीशीज एज एपिफाइटस भी रहती है, एज एपिफाइटस। कुछ स्पीशीज मॉसिस की जो रहते हैं एज एपिफाइटस बाकी के ऊपर। जैसे इसमें एग्जांपल बात करें, डेंड्रोसिरास है, ये एज एपिफाइट रहता है। इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल है जो एपिफाइट रहते हैं। कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो सेप्रोट्रॉफिक है, जो डेड डिकिंग पे फीड करते हैं, सेप्रोफाइटिक स्पीशीज भी कुछ है। जैसे बोकसबोमिया है, या बोकसबोमिया एफाइला भी है। बहुत सारी स्पीशीज है बोकसबोमिया की जो एज सेप्रोफाइटिक रहते हैं। इसमें एपिफाइटिस भी है और सेप्रोफाइटिस भी। फॉसिल के रिकॉर्ड्स की बात की जाए, कहाँ से मिलते हैं ब्रायोफाइटिस के रिकॉर्ड्स की बात की जाए, कुछ फॉसिल ब्रायोफाइटिस हमारे पास है। तो ये हमें मिलते हैं किस एरा से? इनके रिकॉर्ड्स मिले हैं सीनोजोइक एरा से। सीनोजोइक एरा से फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात की जाए तो म्यूसाइटिस है,
या जंगरमाइनाइट्स है, ये ऐसे फॉसिल ब्रायोफाइट्स है जो हमें किस एरा के मिले हैं, सीनोज़ोइक एरा के। और मीज़ोज़ोइक एरा के भी कुछ ब्रायोफाइट्स हमें मिले हैं, जैसे सुफिग्नम की कुछ स्पीशीज़ या रिक्शियोप्सिस फ्लोरनी की कुछ स्पीशीज़ हमें मिली है, या मार्कनशियोलाइटिस पोरोसस की कुछ है, या निया एडिटा लेंसोलिएटा इसकी कुछ स्पीशीज़ हमें मिली है। और पैलोज़ोइक एरा भी की इस एरा की कुछ स्पीशीज़ मिली है हमें फॉसिल्स रिकॉर्ड्स में, जैसे लॉन्गिफोलिया है या हेपेटिसाइटिस लॉन्गी है। ये कुछ फॉसिल ब्रायोफाइट्स हमें मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि सीनोज़ोइक, मीज़ोज़ोइक या पैलोज़ोइक एरा से ही ब्रायोफाइट्स इस ज़मीन पे वजूद में आए थे। उसके बाद इंडिया की बात की जाए, इन इंडिया में जो मोस्ट स्पीशीज़ है ब्रायोफाइट्स की, वो किस किस एरिया में पाई जाती है। तो यहाँ पे नॉर्थर्न और साउदर्न हिमालय जो है, नॉर्दर्न साउदर्न हिमालय जो है, तो वहाँ पे इसकी स्पीशीज़ को पाया जाता है, ब्रायोफाइट्स की स्पीशीज़ को पाया जाता है। इसके अलावा जो नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स जो है, वहाँ पे ब्रायोफाइट्स की स्पीशीज़ को पाया जाता है। और जैसे अगर बात की जाए कुछ ख़ास स्पीशीज़ जो इसकी है, जैसे रिक्शिया है, मार्कनशिया है, या फुनेरिया है, रिक्शिया, मार्कनशिया है या फुनेरिया है, इन स्पीशीज़ को साउथ इंडिया जो है, साउथ इंडिया के अलावा जो राजस्थान है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, इन इलाकों में इनको पाया गया है, या इस इलाके में ये पाए जाते हैं। और प्लांट बॉडी की बात की जाए, जो ये मॉसिस की प्लांट बॉडी है, इसमें जो गमीटोफिटिक फेज है, क्योंकि दो फेजेस होते हैं, गमीटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। गमीटोफिटिक फेज जो है ये डोमिनेंट है, गमीटोफिटिक फेज डोमिनेंट। तो आगे डिस्कस करेंगे, गमीटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेज ये डोमिनेंट है। गमीटोफिटिक फेज जो है ये स्मॉल होता है, कुछ सेंटीमीटर, फ्यू सेंटीमीटर्स तक चला जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जहाँ तक 70 सेंटीमीटर्स तक भी जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल डाउसोनिया है, डाउसोनिया की स्पीशीज़ है। और इसके अलावा पॉलीट्राइकम, इनकी हाइट इधर तक जाती है, वरना जो नॉर्मली है ये ज़्यादा हाइट तक नहीं जाते। क्यों नहीं ज़्यादा हाइट ये अटेन करते, डू नॉट अटेन हाइट, क्योंकि यहाँ पे रूट जो होते हैं, रूट्स के अलावा जो वेस्कुलर टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू, ये क्या होते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। इनकी जनरल कैरेक्टर्स की बात अगर फर्दर करें, तो इनमें दो फेजेस होते हैं, एक होता है गमीटोफिटिक फेज, दूसरा होता है स्पोरोफिटिक फेज। दो फेजेस पाए जाते हैं इनकी लाइफ साइकिल में, गमीटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज इनके लाइफ साइकिल में। और दोनों फेजेस जो होते हैं मॉर्फोलॉजिकली ये डिफरेंट होते हैं, अलग अलग दिखते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। इसलिए हम इसको बोलते हैं हीटेरोमॉर्फिक। जहाँ पे गमीटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेज जो होगा एक जैसा होगा, उसको हम बोलते हैं होमोमॉर्फिक। तो यहाँ पे अलग अलग है, इसीलिए इसको बोलते हैं हीटेरोफिटिक। और बात करें किसकी, गमीटोफिटिक फेज की, गमीटोफिटिक फेज तो ये फेज जो है ये मोर कॉन्स्पिकस हम बोलते हैं, मोर कॉन्स्पिकस। ये कॉन्स्पिकस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को नोटिसेबल या अच्छा खासा दिखता होगा, जिसको हम बोलते हैं इजीली सीन, कॉन्स्पिकसिटी है, देख सकते हैं आसानी के साथ। इसके अलावा
गेमेटोफिटिक फेज जो होता है लॉन्ग लिव्ड फेज होता है, इसलिए हमने लिखा था ऊपर डोमिनेंट लॉन्ग लिव्ड है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट होता है, अपना नरिशमेंट खुद इंडिपेंडेंट होता है, ग्रीन होता है, फ्रीली ब्रांचड होता है, फ्रीली ब्रांचड होता है। और अगर सुपोरोफिटिक फेज की बात की जाए, सुपोरोफिटिक फेज सुपोरोफिटिक फेज सुपोरोफिटिक फेज जो इनका होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड के साथ साथ क्या होता है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है, कंप्लीटली डिपेंडेंट। गेमेटोफिटिक फेज डिपेंडेंट नहीं होता है, जो सुपोरोफिटिक फेज होता है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, गेमेटोफिटिक फेज के ऊपर। गेमेटोफिटिक कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफिटिक फेज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। तो यहाँ पे जो सुपोरोफाइट होता है वो कंप्लीटली डिपेंड होता है किसके ऊपर, गेमेटोफाइट के ऊपर। अगर थोड़ा यहाँ पे देखेंगे सुपोरोफिटिक फेज और गेमेटोफिटिक फेज, यहाँ तक जो फेज होता है दिस इज ये ग्रीन वाला पार्ट जो है जिसमें राइजोइड्स है, रूट्स नहीं होते यहाँ पे, राइजोइड्स और मेन एक्सिस, दिस इज गेमेटोफिटिक फेज। और गेमेटोफाइट के साथ होता है सुपोरोफिटिक फेज। और ये जो सुपोरोफिटिक फेज होता है, ये वाला फेज जो होता है जो सुपोर प्रोड्यूस करता है, ये टोटली डिपेंड होता है किसके ऊपर, गेमेटोफिटिक फेज के ऊपर। तो इसलिए हमने कहा सुपोरोफिटिक फेज होता है शॉर्ट लिव्ड होता है और कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड होता है, गेमेटोफिटिक फेज के ऊपर। अगर यहाँ पे और एक एग्जाम्पल की बात करें, अगर प्रिमिटिव फॉर्म्स, इन प्रिमिटिव फार्म्स की बात करें, प्रिमिटिव फार्म्स मतलब जैसे रिक्शिया है और मार्कनशिया, रिक्शिया और मार्कनशिया। जो गेमेटोफाइट है, गेमेटोफाइट, इनका गेमेटोफाइट कैसा होता है, गेमेटोफाइट होता है एक तो थैलाइड, थैलाइड मतलब कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होती है, ना रूट ना शूट ना लीफ, ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता है थैलाइड। इसके साथ साथ होता है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट का मतलब क्या होता है, प्रोस्टेट का मतलब होता है जो ग्रो करता है हॉरिजॉन्टली, या जिसको आप फ्लैट बोलते हो, ग्रो हॉरिजॉन्टली, या सिंपली आप बोलते हो फ्लैट। लेकिन जो मोसिस की प्लांट बॉडी होती है, जो मोसिस की मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, वो होती है इरेक्ट, इरेक्ट होती है। और उसके अलावा सिटम जैसी एक्सिस, सिटम एक्सिस, सिटम तो नहीं बोल सकते, सिटम जैसी एक्सिस और कुछ लेटरल अपेंडेजेस, लीफ तो नहीं बोलते हम, उनको बोलते हैं लेटरल अपेंडेजेस। इस तरह के कुछ अपेंडेजेस पाए जाते हैं, अपेंडेजेस पाए जाते हैं, या जिसको आप जैसे बड़े प्लांट्स में या एडवांस्ड प्लांट्स में लीव्स होते हैं उस तरह के। यहाँ पे जो ट्रू रूट्स होते हैं, ट्रू रूट्स, यहाँ पे ट्रू रूट्स होते हैं एब्सेंट, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है थैलाइड, ना रूट शूट लीफ, इस जैसे कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है लेकिन एक्चुअल नहीं होता है। तो एंकरेज का काम कौन करता है, यहाँ पे एंकर तो करना है, और एंकरेज और एब्जॉर्प्शन दोनों चीज़ें करनी। जब रूट एब्सेंट है तो उसका काम कौन करता है, कुछ स्ट्रक्चर्स इसमें होते हैं जिन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं राइजोइड्स। कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज राइजोइड्स। तो राइजोइड्स इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसका काम करते हैं। ये राइजोइड्स क्या होते हैं, दीज आर फिलामेंटस, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं राइजोइड्स। और राइजोइड्स की खासियत क्या है, ये या तो यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं और अनब्रांचड, यूनिसेल्यूलर होंगे, सिंगल सेल के बने होंगे, और अनब्रांचड हो सकते हैं, जैसे किस में पाया गया है, हिपैटिकोप्सिडा में, हिपैटिकोप्सिडा जिनको लिवरवोर्टिस बोलते हैं, हिपैटिकोप्सिडा एंड एंथोसेरोटॉप्सिडा, एंथोसेरोटॉप्सिडा, इसमें ये यूनिसेल्यूलर और अनब्रांचड पाए जाते हैं। इसके अलावा ये राइजोइड्स मल्टीसेल्यूलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर के साथ साथ
ब्रांचड भी हो सकते हैं, मल्टीसेल्यूलर ब्रांचड। और ये वो किस में पाए जाते हैं, किस ग्रुप में, ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, जिनको एक्चुअल मॉसेस हम बोलते हैं। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, जो मार्कन शील्स है, मार्कन शील्स, जो मार्कन शील्स के मेंबर्स है, उनमें मल्टीसेल्यूलर स्केल्स भी देखी गई है। मल्टीसेल्यूलर राइजोइड्स के अलावा मल्टीसेल्यूलर स्केल्स, ये मल्टीसेल्यूलर स्केल्स किसके अलावा, इन एडिशन टू राइजोइड्स, ये इनको क्या करते हैं, ये इनको प्रोटेक्ट करती है, इसके थैलस को प्रोटेक्ट करती है, थैलस को एक तो प्रोटेक्ट करती है, उसके साथ साथ हेल्प करती है ये इसको एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर एब्जॉर्प्शन में भी ये इसको हेल्प करती है। मेन प्लांट बॉडी की बात की जाए मोसेस की, ये बनी होती है, प्लांट बॉडी किसकी बनी होती है, किन सेल्स की, किस टिश्यू की प्लांट बॉडी जो है वो बनी होती है पैरेनकाइमेटस सेल्स की, लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स, जिनका वॉल थिन होता है, सेल्यूलोज का होता है और बाकी चीज़ों का बना होता है। तो यहाँ पे फुली डिफ्रेंशिएटेड, क्योंकि ये नॉन वेस्कुलर होते हैं, फुली डिफ्रेंशिएटेड जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, फुली डिफ्रेंशिएटेड जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, जो वेस्कुलर प्लांट्स की निशानी है। रिप्रोडक्शन की बात की जाए, इनमें दोनों तरह की रिप्रोडक्शन पाई गई है इसमें, वेजिटेटिव भी, वेजिटेटिव के साथ साथ सेक्सुअल मेथड्स भी, सेक्सुअल। वेजिटेटिव की बात की जाए, किस किस के ज़रिए से होती है, ट्यूबर्स के ज़रिए से होती है, ट्यूबर्स के साथ साथ गैमा कप जो होते हैं, जो मार्कन शेल्स की खासियत है, इसके वजह से होती है, या डेथ एंड डिके, डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स, डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स, इसकी वजह से भी हो सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, इनको ट्यूबर्स बोलते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स, और दिस इज कॉल्ड एज गैमा। तो यहाँ पे गैमा, इसको बोलते हैं गैमा कप, इसको बोलते हैं गैमा कप, और ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे है दीज आर कॉल्ड एज गैमा। तो ट्यूबर्स की वजह से हो सकती है, गैमा की वजह से होती है, या सिंपली डेथ एंड डिके, जो ओल्डर पार्ट से उनकी डेथ के बाद वहाँ से नया प्लांट वजूद में आ सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ये तो था एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इट इज़ oogamous टाइप, जहाँ पे दो गमीट्स हैं, मेल गमीट और फीमेल गमीट। मेल गमीट जो है छोटा होता है और मोटाइल होता है, और जो फीमेल गमीट होता है, फीमेल गमीट जो होता है लार्ज होता है और नॉन मोटाइल। और यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स है, जिनके अंदर गमीट्स बनते हैं, सेक्स ऑर्गन्स, वो क्या है, वो है मल्टीसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, और जो बाकी थैलोफाइट्स है उनसे थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड, बाकी थैलोफाइट्स से कॉम्प्लिकेटेड है थोड़े बहुत। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन को। दिस इज मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन। इसके पास एक स्टाक भी होती है, स्टाकड मेल सेक्स ऑर्गन। अगर शेप की बात करें, या थोड़ा बहुत इलेप्टिक होता है, या ग्लोबुलोज वो भी बोल सकते हो, या इलेप्टिक या ग्लोबुलोज। और इसकी जो बाहर वाली सेल्स होती है वो होती है जैकेट सेल्स, जिसको हम बोलते हैं जैकेट सेल्स, जैकेट सेल्स, जो बाहर वाली लेयर होती है जैकेट लेयर, वो कितनी होती है, 1 सेल थिक, 1 सेल थिक जैकेट लेयर होती है इसमें। और ये जो जैकेट लेयर होती है ये होती है स्टेराइल, कोई भी रोल नहीं होता है इसका किसमें,
रिप्रोडक्शन में। और ये सराउंड किसको करती है, अंदर जो ये सेल्स है, दी सेल्स आर कॉल्ड एज एंड्रोसाइट्स। अंदर जो ये प्रोटेक्ट करती है किन सेल्स को, एंड्रोसाइट्स। और यही एंड्रोसाइट्स आगे चल के एंथेरोजॉइड बनाएंगे। एंथेरोजॉइड जो फिर फीमेल गैमीट के पास चला जाएगा। एंथेरोजॉइड कौन सा एंथेरोजॉइड, बाइफ्लैजिलेट, जिसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। तो यहाँ पे ये सिंपली स्टॉक है। ये वाले लेयर जो है दिस इज कॉल्ड एज जैकेट लेयर, एक सेल थिन होती है और अंदर जो ये सेल्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एज एंड्रोसाइट्स या एंड्रोगोनियल मदर सेल्स, क्योंकि एंड्रोसाइड यहीं से बनता है। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें यहाँ पे, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्चगोनियम। ये जो आर्चगोनियम होता है ये किस शेप का होता है, फ्लास्क शेप्ड होता है। और बेस पे क्या होता है, इसके बेस में स्वोलन वेंटर फूला हुआ स्वोलन, ये वाली स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड एज वेंटर। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं वेंटर। तो बेस पे होता है स्वोलन वेंटर और अपर पार्ट जो इससे ऊपर होता है दिस इज कॉल्ड एज नेक, अपर नेक। थोड़ा सिलेंड्रिकल होता है, इलोंगेटेड पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं नेक। वेंटर और नेक जो है, चाहे वेंटर की बात कर लो चाहे नेक की बात कर लो, इसमें भी बाहर ये लेयर ऑफ सेल्स होती है। जैकेट लेयर इसकी भी होती है, जैकेट लेयर इसकी भी होती है। और ये जैकेट लेयर भी स्टेराइल होती है। इसका भी कोई रोल किसके अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो वाटर है वो फर्टिलाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब थिन लेयर ऑफ वाटर होगा, थिन लेयर जो होगी वाटर की, थिन लेयर वाटर की जब होगी, तो जो बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड होता है वो स्विम करता है। स्विम करते करते वो आर्चगोनियम तक पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होगा, जब भी वो आर्चगोनियम तक पहुंचेगा तो मनी एंड्रोसाइट्स वहां तक पहुंच जाते हैं स्विम करके। तो उसके बाद बहुत सारे नेक के ज़रिए से एंटर होते हैं नेक के ज़रिए से। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, खाली वन जो अप्रोच करता है पहले, अप्रोचेस फर्स्ट, जो पहले अप्रोच करता है वो फ्यूज़ होता है किसके साथ, एग सेल के साथ वो वाला एंड्रोसाइड या एंथेरोजॉइड फ्यूज़ होता है जो पहले अप्रोच करेगा। और वहाँ से जो स्ट्रक्चर बन के आता है दैट इज कॉल्ड एज ज़ाइगोट। तो यहाँ पे बनता है ज़ाइगोट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ही ज़ाइगोट बना तो ज़ाइगोट के पास कोई भी डू नॉट हैव रेस्टिंग पीरियड, कोई भी रेस्टिंग पीरियड नहीं होता है। रेस्टिंग पीरियड जैसे ही ज़ाइगोट बना तो ये क्या करता है, ये डिवाइड करना स्टार्ट करता है। डिवाइड इज इमीडिएटली, ये साथ में ही डिवाइड करता है, डिवाइड इज इमीडिएटली। जैसे ही डिवाइड करना शुरू कर दिया कोई रेस्टिंग पीरियड। और जो ज़ाइगोट का फर्स्ट डिवीजन होता है, पहला डिवीजन इसका होता है ट्रांसवर्स। पहला डिवीजन ज़ाइगोट के क्या होता है, ट्रांसवर्स। जो किसको, जब ट्रांसवर्स हो गया तो वहाँ पे आउटर सेल्स बनेंगी, आउटर सेल्स और इनर सेल्स। ये जो आउटर सेल्स है ये फिर आगे चल के बनाते हैं एम्ब्रियो। जब आउटर सेल्स आगे चल के एम्ब्रियो बनाएंगी तो इस तरह के डेवलपमेंट को बोलते हैं एक्सोस्कोपिक डेवलपमेंट। तो बाहर वाली सेल जब बनाएगी दैट्स कॉल्ड एज एक्सोस्कोपिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और जो ये एम्ब्रियो होता है ये डेवलप करता है कहाँ पे, डेवलप्स विद इन वेंटर के अंदर। तो इसका मतलब आर्चगोनियम के अंदर वेंटर होता है तो वहां पे।
सुपोरोफाइट की बात करें, सुपोरोफाइट में 3 पार्ट्स होते हैं। सुपोरोफाइट में 3 पार्ट्स होते हैं जो कंप्लीटली, सुपोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंड होता है किसके ऊपर, गेमेटोफाइट के ऊपर, अपने न्यूट्रिशन के लिए, बाकी बाकी चीज़ों के लिए। तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, फुट होता है, दूसरा पार्ट सीटा होता है, और ऊपर वाला पार्ट कैप्सूल। फुट, सीटा और कैप्सूल। कुछ मेंबर्स, ठीक, जैसे रिक्शिया, उसमें सुपोरोफाइट के पास खाली कैप्सूल होता है। या अगर बात करें किसकी, कार्सिनिया की, उसमें 2 चीज़ें होती है, फुट और कैप्सूल होता है। तो किसी में तीनों हो सकते हैं, किसी में 1-2 होते हैं। और जो सेल्स इसके अंदर होते हैं, कैप्सूल के अंदर जो सेल्स होती है उनको बोलेंगे सुपोरोजीनियस सेल्स। ये सुपोरोजीनियस सेल्स जो कैप्सूल के अंदर होती है वो क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। तो हैप्लॉइड स्पोर तभी बनता है जब वहाँ से क्या होती है, मियासिस होती है। हैप्लॉइड स्पोर तभी बन सकता है जब मियासिस होगी। तो इन हैप्लॉइड स्पोर्स को हम और एक नाम दे सकते हैं, दैट्स कॉल्ड एज मियोस्पोर्स। किसके अंदर, कैप्सूल के अंदर। ये सारे जितने भी स्पोर्स इसके अंदर बनेंगे वो सारे सिमिलर होते हैं, शेप में भी और साइज में भी ये सिमिलर होते हैं। ये स्पोर्स जो यहाँ से बनते हैं, ये स्पोर्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर इनके पास नहीं होता है। तो ये कैसे स्प्रेड होते हैं, ये स्प्रेड होते हैं या डिसमिनेट होते हैं किसकी वजह से, स्प्रेड बाय विंड। जब विंड आती है, कैप्सूल बर्स्ट होता है, तो इसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्प्रेड हो जाते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है, फेवरेबल कंडीशंस, तो आपका जो स्पोर होता है, ये स्पोर क्या करता है, या तो ये जर्म ट्यूब बनाता है, जर्म ट्यूब एक फिलामेंटस जर्म ट्यूब, जो आगे चल के राइज देगा, किसको बनाएगा, गेमेटोफाइट को बनाएगा। इस तरह का मसला किस में देखा गया है, रिक्शिया और मार्कनशिया में। स्पोर आगे चल के जर्म ट्यूब बनाता है, फिर उसके बाद गेमेटोफाइट बनाता है। या ये सिंपली प्रोटोनीमा बनाता है, फ्लैट स्ट्रक्चर बनाता है प्रोटोनीमा, जो किस में देखा गया है, मॉसेस में देखा गया है। मॉसेस में खासियत होती है, मॉसेस में सेक्स दो, या ब्रायोफाइटस की बात करेंगे, ब्रायोफाइटस में जो सेक्स है ये डिटरमाइन होता है 2 तरीके से। सेक्स इज डिटरमाइंड, 2 तरीकों से सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। या तो इसके पास मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चरली बोल सकते हो, डिस्टिंक्ट सेक्स क्रोमोसोम होंगे। जब सेक्स क्रोमोसोम ही डिस्टिंक्ट होंगे तो सीधे मेल और फीमेल अलग अलग। जैसे किसके अंदर ये वाली एग्जांपल है, ब्रायम अर्जेंटिनियम है, स्फेरोकार्पस भी है, इसके अंदर डिस्टिंक्ट सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, स्फेरोकार्पस। या बाय एनवायरनमेंट भी होती है, एनवायरनमेंट की वजह से, बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। फॉर एग्जांपल सुफेलक्नम है, सुफेलक्नम ल्यूटियम है इसमें, या सुफेलक्नम एम्पुलाशियम, इनके अंदर देखा गया है एनवायरमेंटल सेक्स।